हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस कॉमर्स नॉलेज, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। हम लोगों ने पिछली क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे उसके फॉर्मेट में कौन कौन सी बातें आती हैं और कैसे वो हम लोग लिखते हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, तो आइए इसको हम समझते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। इसके लेफ्ट साइड में हम डेबिट को लिखते हैं, राइट साइड में क्रेडिट। अब ये डेबिट हम किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, वो समझेंगे हम। अब देखिए हमारा शुरू होता है, अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कब हो सकता है, जब बिजनेस को लॉस हुआ हो। यानी प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते थे। पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी आपको। अब समझिए, तो अगर हमको लॉस हो, बिजनेस का लॉस हुआ, लॉस हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं। रूल क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का, अगर लॉस हुआ, एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो बिजनेस को लॉस हुआ, बिजनेस उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। और अगर हमको प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को प्रॉफिट, इनकम बढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है यानी हमको प्रॉफिट हुआ है। अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो हमको लॉस हुआ है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पार्टनर जो अपना कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर बिजनेस उसको कुछ इंटरेस्ट देती है। जैसे हम लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, बैंक हमारे पैसे पर हमको इंटरेस्ट देती है। उसी तरीके से बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं, हमारे कैपिटल पे बिजनेस हमको इंटरेस्ट देती है। तो बिजनेस पे कर रही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है, वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बिजनेस क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखते हैं। क्यों, ए का कितना इंटरेस्ट हो रहा, बी का कितना हो रहा, सी का कितना हो रहा, इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। फिर आते हैं डेबिट साइड में आता है टू पार्टनर सैलरीज। बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस के जितने मेंबर पार्टनर्स है उनको सैलरी पे करेगा। तो सैलरी पे कर रहा है, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो बिजनेस एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, फिर आता है पार्टनर्स का कमीशन। ये क्या है, सोचिए, बिजनेस पे कर रही है कमीशन, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस, उसको डेबिट करेंगे। फिर रिजर्व, बिजनेस क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व करती है। इन फ्यूचर अगर उसको लॉस होता है तो वो उसको इससे बेयर करेगा। ओके, तो जो बिजनेस उसके लिए अलग कर रहा तो वो भी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस सोच के उसने रिजर्व किया। फिर अब देखिए, अब जो यहाँ हमारा प्रॉफिट अगर आएगा, प्रॉफिट इधर ज़्यादा है, प्रॉफिट यानी हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसको हम मैनेज करने के लिए डेबिट साइड में उसको बैलेंस करते हैं और वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में चला जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। मैं बता चुका, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिजनेस का, इनकम बढ़ा, तब प्रॉफिट हुआ ना, तो इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट क्रेडिट हुआ। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग सोचिए बिजनेस के लिए क्या है, ड्राइंग मैं बता चुका हूँ, ड्राइंग चार्ज अगेंस्ट ड्राइंग होता है, मतलब इंटरेस्ट जो हम लेते हैं। किसी पार्टनर ने बिजनेस से कुछ पैसा ड्राइंग किया हो, तो वो जो ड्राइंग करता है उस पर बिजनेस उससे कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेती है। तो बिजनेस को वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के पास पैसा आ रहा, वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो बिजनेस उसको क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उम्मीद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। किन किन बातों को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन किन बातों को क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आप लोग के डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल ₹1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट 6% पर एनम। यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना पेएबल है, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बी इज टू गेट ₹3,000 पर मंथ, बी इज टू गेट सैलरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, सैलरी यहाँ पर नहीं लिखा, B is to get salary ₹3,000 पर मंथ। ओके, यानी B को क्या मिल रहा, 3,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिल रहा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज इतना, यानी साल के एंड में हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ गया, 80,000 आ गया। ठीक है, हमको प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम क्या लिखते थे ऊपर में, चाहे डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड, हम प्रॉफिट लिखते थे। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखते थे, बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखते थे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। हमको क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। वेरी गुड, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट हमारा, 80,000। ओके, अब क्या बात आती है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके बाद आती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमारा कैपिटल कितना है पार्टनर्स का। तो ए का कैपिटल, यानी हम लोग लिखते हैं 2, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है, ए का हम लोग निकालेंगे 1 लाख उसका कैपिटल है, उसको 6% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 1 लाख का 6% इंटू 6/100। ओके, 0 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 6,000। तो ए का इंटरेस्ट कितना हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का हमारा कितना हो रहा, 6,000। फिर बी का निकालेंगे, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का कैपिटल पहले हमको मालूम होना चाहिए, बी का कैपिटल कितना है, 60,000। 60,000 पे 6% कितना हो जाएगा, 6 6 36 0 0, यानी 3,600। टोटल कितना हो गया हमारा, 9,600। ओके, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या बातें आती थी, सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन यहाँ क्वेश्चन में हमारा नहीं है, सिर्फ सैलरी है, तो सैलरी देखेंगे क्या होगा, 2, किसको सैलरी मिल रहा, पार्टनर्स सैलरी में, तो पार्टनर्स में किसको, सिर्फ बी को मिल रहा, 2 बेस सैलरी, या आप लिख दिए 2 पार्टनर्स सैलरी। तो किसको मिला पार्टनर्स में, बी को मिल रहा, बी को कितना मिल रहा, बी का सैलरी कितना है, 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ मीन्स पर मंथ, यानी साल भर में उसको कितने मिलेगा, 3,000 इंटू 12, यानी आपको उसको 36,000 सैलरी मिलेगा। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा, 36,000। सिर्फ बी को मिला, ए को नहीं मिल रहा। और कुछ है देंगे क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी यहाँ 36,000। ओके, बैलेंस करेंगे, जिधर साइड का ज़्यादा रहता है, जिस तरफ का अगर ज़्यादा है तो उसको कम, जिधर कम है, जितना से कम है उस तरफ उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा क्या है, प्रॉफिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आइए देखते हैं। पहले इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6,000 36,000 एंड 900 45,600 आ रहा। तो आप 80,000 में से माइनस कर दिए, 80,000 माइनस 45,600 ऐड कर लीजिए आप लोग, 36 एंड ये 45,600 आएगा। 0 0 4 4 3 34,000 आ रहा हमारा। ओके, 34,000, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स को चला जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में। हमारे क्वेश्चन में क्या था, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए कैपिटल इतना एंड सी कैपिटल इतना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है कि उसका रेशियो क्या है, प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, तो जो बच गया उसको वो इक्वली बांट लेंगे। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल या करेंट, कुछ भी, या 20 कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो हमारा कितना बच रहा,
34,400, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी रेशियो इनका जब इक्वल होता है तो 1:1 रेशियो हो जाता है। तो 34,000 का आप कर लीजिए 34,400 इंटू 1/2, 2 से ये आपका कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 17,200। ए को कितना जाएगा 17,200, सॉरी बी को 17,200, और ये आपका क्लोज हो जाएगा कितना से 80,000। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।